होनी बड़ी जरूरी है भी सपोज इस रूम दे अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा और उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह, मतलब इस कमरे के अंदर हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह आप मान ली। हुण ये सारा कमरा मैग्नेटिक फील्ड नू रिप्रेजेंट कर रहा है, इस कमरे च मैग्नेटिक फील्ड। हुण फर्क समझना वो ये है कि असी इस आर्टिकल दे विच जदों ये कहा कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो चार्ज पार्टिकल ते मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स लगेगी और वो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, है ना। और उस सर्कुलर पाथ का रेडियस 4 इक्वेजनस तो लिखिया सी आपां, mv/qb, है ना, p/qb, फिर √2mk/qb ते नाल लास्ट ते सीगा √2m, हाँ, qv/qb, उतों फिर कैंसल आउट करके बन गया सी, है ना, रिलेशन। पर हुण उहदे विच ध्यान दिओ पुत, जिहड़ी मैं गल जिथों आपां हुण अज दा लैक्चर स्टार्ट करना वो की है, दो सिचुएशनस तुहाडे सामने होणीआं, दो नहीं रादर 4 ही हो जाणीआं वा, उन्होंने स्टैप बाय स्टैप करना। पहली सिचुएशन ये है कि जिदा थानू मैं समझा रहा कि इस पूरे कमरे के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, तो मेरे हाथ च गल नू समझाने लई कि मैं इस कमरे के अंदर चार्ज पार्टिकल नू पकड़िया वा, आप वैसे तो पकड़ नहीं सकते बट मान लिया, है ना, समझाने लई। ते मैं इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही चार्ज पार्टिकल नू वेलोसिटी प्रोवाइड करती, मतलब मोशन च सैट करता। पर कितना कितना कि इस कमरे के अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन च है तो मैं इस पेन नू इदां थ्रो किया, तो हुण क्योंकि ये जिहड़ा सिचुएशन है इहदे विच जिहड़ा मोशन प्रोवाइड किया गया चार्ज पार्टिकल नू, ओदी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड दे परपेंडिकुलर है, तो इस चार्ज पार्टिकल ने पूरा सर्कुलर पाथ फॉलो करना, पूरा कंप्लीट, ठीक है। और उस सर्कुलर पाथ का रेडियस वही 4 फार्मूला तो आना। पर अगर मान लो सिचुएशन की है कि मैग्नेटिक फील्ड इदा, तो इस कमरे च ही है इस डायरेक्शन च, तो आप दरवाजा खोल दईए तो इस दरवाजे ते खड़ा होके कोई पिछों थोड़ा जिहा चार्ज पार्टिकल नू थ्रो करे तो उस चार्ज पार्टिकल ने मैग्नेटिक फील्ड च एंटर करना वा, है ना। दो सिचुएशन च फर्क है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड वाली स्पेस दे विच कोई भी चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा, वो कभी भी पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा, है ना। सैमी सर्कल की भी नहीं गल करनी आप, सर्कल नहीं कंप्लीट होना। हुण किन्ना क होना, 10% के 20% के 30%, वो बारे आप गल समझनी है। तो हुण उत्थों मैं स्टार्ट कर रहा, तो जे पार्टिकल का मोशन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही स्टार्ट होया, फिर उन्हें पूरा सर्कल कवर करना, कंप्लीट करना। तो जे बाहरों दी एंटर किया वा और उहदी एंटर करते वक्त वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो उन्हें सर्कुलर पाथ फॉलो करना, पर वो पाथ पूरा सर्कल नहीं होना। और उस सर्कुलर पाथ का भी जो रेडियस है, तो एक्चुअली सर्कल का तो रेडियस हुंदा, सर्कल का सेंटर हुंदा, बट सर्कुलर पाथ का सेंटर ऑफ करवेचर हुंदा ते रेडियस ऑफ करवेचर बोलिया जाता। और वो रेडियस ऑफ करवेचर कड्ढण दे वही 4 फार्मूलाज है, उहदे च कोई फर्क नहीं पैना। समझ आई ना गल। तो हुण बेटा मैं इत्थे 4 डायग्राम स्टैप बाय स्टैप बनाऊंगा,
तो पहली डायग्राम मैं बना रहा हाँ तुहाडे सामने, जिहदे विच बई इन्ने हिस्से च मैग्नैटिक फील्ड फैलिया होया वा। तो इस मैग्नैटिक फील्ड की डायरैक्शन असी इधर नूं शो करती है ना। और ये यूनीफॉर्म मैग्नैटिक फील्ड है, ये भी कोई शक नहीं है, क्योंकि साडे केस च रहना यूनीफॉर्म मैग्नैटिक फील्ड है, इस करके बिना कोई हैजिटेशन इदा ही चलना वा। हुण पुत्तर, हुण इस केस दे विच चार्ज पार्टिकल की जिहड़ी वेलोसिटी है एट एनी टाइम, वो आपां शो करती मैग्नैटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। ठीक है, हुण इत्थे आपां बाहरों नहीं एंटर करवा रहे, अंदर ही है। इस करके इस चार्ज पार्टिकल ने की करना, सर्कुलर पाथ फॉलो करना। किधर नूं करना पुत्र? तो वो सर्कल का हिसाब तुसी ना फोर्स की डायरैक्शन तो लगा लेना। कितना लगा लेना? हुण आ देखो, हुण मैं वेलोसिटी इदा मनी है तो मैग्नैटिक फील्ड इदा वा, तो चार्ज पॉजिटिव ही मन्ने आपां, तो मैग्नैटिक फील्ड के अंदर फोर्स की डायरैक्शन लैफ्ट हैंड थंब रूल तो निकलनी या क्रॉस प्रोडक्ट तो निकलनी, दोनों तो ऑप्शन है। तो जे आप आ वाला डायग्राम देखिए, वेलोसिटी की डायरैक्शन मैग्नैटिक फील्ड की v क्रॉस b, तो फोर्स किधर नूं लगनी है? नीचे नूं। नीचे का मतलब है भी वो सर्कल के सेंटर वाल लगनी है। समझ गए गल नूं? जदों भी किसी भी चार्ज पार्टी, हाँ, क्योंकि उन्हें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करनी है। तो यदा मतलब इस चार्ज पार्टिकल का जो सर्कल बनना वा इदा, तो वह सेंटर आ होएगा और आ की बन जाएगा पुत्र? रेडियस। पता लगा है? हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट तो ना पुत्र, और लेफ्ट हैंड रूल तो भी लगा सकते हैं। आ की है फील्ड की डायरेक्शन, ते आ की है मोशन वेलोसिटी की डायरेक्शन, वो एको चीज ही है ना। जेड़ा क्रॉस प्रोडक्ट है बी क्रॉस बी, वो एवरग्रीन है, ये परपेंडिकुलरली लगता, बट आइडिया मिल जाता फटाफट, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आ केस है। और इस सर्कल का, पूरे सर्कल का रेडियस आप पहला भी लिख चुके हैं, तो इतने क्यू आ जाना पुत्र और आ बी रह जाना, है ना। इदा बन गया फार्मूला। ये फार्मूला वा। तो ये सिर्फ कंसैप्चुअल प्रॉब्लम च आना वा, होर कुछ नहीं ये बारे। पर हुण जिहड़ी अगली गल दसन लगा, तो ये बारे कोई डाउट? इनू फटाफट ड्रॉ करो, फिर अगे चलीए। हैडिंग वो ही चल रहा, कॉन्टीन्यूएशन ची है पुत, ਉਹਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਏਸ਼ਨ ਚ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਓ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ।
ये नीचे लिख लेना, when a charged particle acquires velocity in the presence of magnetic field, when a charged particle acquires velocity in the presence of magnetic field and its velocity is normal to the magnetic field intensity, then it will describe full circular path within magnetic field. ते अगला लाइन च लिख लो दूसरा, when a charged particle enters a magnetic field with velocity, when a charged particle enters a magnetic field with velocity perpendicular to the magnetic field intensity, then perpendicular to the magnetic field intensity, then it will follow circular arc within the magnetic field. Within the magnetic field. समझ लगी वो तो हुण आ जिहड़ा सैकेंड पॉइंट लिखाया ना इहदे नाल आपां तीन केसेस नूं हुण आराम दे नाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कंपीटीशन लई भी स्कूल लई भी न्यूमेरिकल्स लई भी तो आ देखो बेटा हुण अच्छा और ये गल थानू फिर मैं रिपीट कर रहा कि चाहे कंप्लीट सर्कल होए ते चाहे सर्कुलर आर्क होए रेडियस कड्ढन दे फार्मूलाज वो सेम ही है ना। हुण इधर आओ, हुण पहली सिचुएशन मैं थोड़े सामने की बना रहा पुत, देखो आ जी डॉटेड लाइन है ना ये शो कर रही है एक तरह की बाउंड्री कि भी एक साइड ते मैग्नेटिक फील्ड नहीं है एक साइड ते है और ये जड़ा मैग्नेटिक फील्ड है ये बड़ी दूर तक फैलिया होया, ठीक है। तो इनू हुण ये लाइन ना देखियो, इनू बाउंड्री देखियो इधर, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल पिक्चर देखनी है और इत्थे पुत्र मैग्नेटिक फील्ड है वही यूनीफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिख लेना अपने लिए ताकि पढ़ते वक्त पता लग जाए और वो डायरेक्शन प्लेन तो बाहर आ रही है। हुण जदों चार्ज पार्टिकल ने किथे पहुंच गया बाउंड्री पे आ गया तो ई पॉइंट ओदा एंट्री पॉइंट है और ओदी वेलोसिटी
मैग्नेटिक फील्ड दे की है परपेंडिकुलर। तो जे परपेंडिकुलर है तो चाहे पूरा सर्कल होए चाहे सर्कुलर आर्क होए आपां उसका रेडियस निकाल सकते हैं अलग अलग फार्मूलास तो। है ना, इदा करन नाल हुण आपां नूं याद भी हो जाना। आ हो गया। हुण पुत्र इस फार्मूला तो जिहड़ा रेडियस आना वा है ना, उन्होंने रेडियस ऑफ कर्वेचर कह लो। तो हुण दो केसिस बनने हैं। आप की कह सकते हैं साडे मैग्नेटिक फील्ड की विड्थ चौड़ाई ये इनफिनिटी तक भी हो सकता है तो यदि कोई फाइनाइट थिकनेस भी हो सकती है। मान लो यदि थिकनेस है डी, तो इत्थे डी की है मैग्नेटिक फील्ड की चौड़ाई जिथे तक वो फैलिया हुआ। हुण अगर चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा बाहरों दी और उसकी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो असी थ्योरी तो देखा भी उस दा रेडियस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस फार्मूला तो कैलकुलेट करके जे देखा तो अगर पुत्र ये वाला रेडियस चार्ज पार्टिकल ने जिहड़ा सर्कल का रेडियस कवर करना अगर वो मैग्नेटिक फील्ड की चौड़ाई तो की है घट लैस दैन, तो फिर पुत्र थोड़े चार्ज पार्टिकल ने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सर्कुलर आर्क कवर करते हुए उसे साइड तो बाहर निकलना जिस साइड तो एंटर किया। समझ आई गल। और अगली भी इंपॉर्टेंट गल पता की है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जदों भी थोड़े चार्ज पार्टिकल ने सर्कुलर आर्क फॉलो करते हुए बाहर निकलना वा और उस सेम साइड तो एंट्री वाली साइड तो एग्जिट पॉइंट भी उधर ही कदों होना जदों ओदा रेडियस थिकनेस तो घट होना वा। और अगली इंटरेस्टिंग गल यह है कि एंटर करते वक्त जिहड़ी वेलोसिटी है वो बाउंड्री दे की है पुत परपेंडिकुलर, तो बाहर निकलते वक्त भी वो वेलोसिटी परपेंडिकुलर ही होनी। ठीक है, खान लगन लग पई। तो ये वाला स्टैप नोट करना आपां, पर ये नाल जिहड़ी दूजी गल दसन लगा पुत्र है सेम कंडीशन वाली ही बट तो आ है थोड़े मैग्नेटिक फील्ड की थिकनेस है। तो जिहड़ा रेडियस बनेगा उसकी वैल्यू डी तो घट ही है, दोनों केसेस सेम है। बस फर्क की है कि फर्क यह है पुत्र इनू मैं थोड़ा जिहा ना छोटा कर लेना ताकि आपां नूं जगह मिल जाए इहदे लई। तो इहदे लई थोड़ी जगह मिल जानी आपां नूं ऐसा। तो आ गया यूनीफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हुण जिद्दां एंटर करते वक्त चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी बाउंड्री दे की है परपेंडिकुलर, इधर देखो तो आ है बाउंड्री। तो इदा सी एंटर करते वक्त वेलोसिटी, पर यह वेलोसिटी बाउंड्री दे नाल कोई भी एंगल बना सकती है इदा भी। मतलब आ है एंटर करते वक्त वेलोसिटी, ई है एंट्री पॉइंट। तो आ जिहड़ा बाउंड्री है ये अगर एंगल पुत थीटा बन रहा तो इस केस थीटा कितना 90 है ना, वो आप थीटा ले लिया। हुण इस केस दे विच भी चार्ज पार्टिकल ने जिद्दां ही ई तो अगे जाना मैग्नेटिक फील्ड करके फोर्स लगनी आर्क बननी है बन गई। और जदों उन्हें इथों एग्जिट करना ना तो जिन्ने एंगल से वो एंटर किया इत्थे जिहड़ी वेलोसिटी दिखानी ना एग्जिट वेलोसिटी वो हमेशा अलॉन्ग द टेंजेंट ही होनी है। तो वो जो आप टेंजेंट इदा स्ट्रेट लाइन शो करनी है तो आ वाला एंगल और आ एंगल सेम होने हैं।
ठीक है, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ कि ਜਿਹੜਾ अगर आप मैथमेटिकली प्रूव करांगे तो टेंजेंट का कंसैप्ट आएगा। पर इत्थे आप रिजल्ट याद रख लिया कि जदों भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नैटिक बंद की करना सी तो की करता ही, मैं कहा गर्मी लगन लग पई। तो हुण देखो इनू भी चला, हुण जदों असी चार्ज पार्टिकल दी एंट्री की गल कर रहे हैं पुत्र, ये एंटर कितना कर रहा बाउंड्री दे, और ये एंटर की कर रहा बाउंड्री नाल एंगल बन रहा ना, आप मन्निया नो की पुत्र प्रूव नहीं करना, आप ये रिजल्ट ही याद रखना, तुम इनू प्रूव नहीं करना, मैथमेटिकली कर सकते हैं आप, बट इत्थे जिहड़ी गल याद रखनी है वो एंगल बराबर होने हैं। और दूसरी गल भी मैं दसना, तो पर एक गल क्लीयर करो जिहड़ी याद रखनी कि ई एफ एंट्री दे एग्जिट पॉइंट सेम फेस ते कदों होने हैं जब थिकनेस तो छोटा है ना, ये दोनों लिए एप्लीकेबल होने। अच्छा हुण इत्थे जिहड़ा आ आर्क है या आ वाली आर्क है, ਇਹਦਾ सेंटर ऑफ करवेचर कितना कढ़ना, पहली गल ਉਹਦੇ ਲਈ पता की करना, ਤੁਹਾਨੂੰ पता ਜਦੋਂ भी ना कोई चार्ट कोई भी पार्टिकल सर्कल च घूमदा वा तां एट एनी पॉइंट ਉਹਦੀ वेलोसिटी ਜਿਹੜੀ है वो अलोंग द टेंजेंट ਹੁੰਦੀ है, मतलब रेडियस दे परपेंडिकुलर है ना। तो आप पता की कर रहा हूं, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग केस है कि जिहड़ा ई पॉइंट है इत्थे आ टेंजेंट है, दिस इज टेंजेंट, तो आप इत्थे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देनी है टेंजेंट दे, करती इदा ही इत्थे देखो आ एग्जिट पॉइंट है, तो आ टेंजेंट है, तो वेलोसिटी दे परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करती है ना। तो हुण जदों आप इनू ड्रॉ करती तो जिथे दोनों परपेंडिकुलर लाइंस इंटरसेक्ट करनिया वो बेसिकली सेंटर होना सर्कल। तो इट मीनस आ जिहड़ा आर कढ़िया ना वाला आर वो आया, दिस इज ठीक है। अच्छा हुण आ देखियो पुत्र, हुण अगर आ एंगल थीटा ना तो आ एंगल भी थीटा होएगा, पता लगा क्यों, क्योंकि अगर दो लाइन्स दे विच एंगल थीटा तो उन्होंने परपेंडिकुलर वालियां च भी सेम होना। अच्छा हुण आपां इस एंगल नूं मैं थीटा की जगह ना कोई होर नाम दे देना, वो मैं दसदा मैं इत्थे थीटा क्यों चेंज किया पुत, तो आ फाई करता थीटा की जगह। तो ਇਹਦਾ मतलब ये जिहड़ी सर्कुलर आर्क है ये ई तो लैके एफ तक जिहड़ी आर्क बनेगी वो कितना एंगल सबटेंड करेगी सेंटर पे 2 फाई के बराबर, समझ गए गल नूं। तो आप इस एंगल नूं कह दिंदे आ थीटा, क्योंकि असी थीटा की आदत पई है ना सर्कल के अंदर एंगल सबटेंडेड बाय आर्क नूं देखण दी, तो इस करके मैं उन्होंने थीटा ले आंदा। पर यदि लोड़ पता कित्थे पैनी है, एक मिनट वेट करो पुत्तो, इंटरस्टिंग गल की है आपां की सीखिया सी, इधर देखो कोई भी जिहड़ा सर्कल है जो उस चार्ज पार्टिकल ने डिस्क्राइब करना जदों वो मैग्नैटिक फील्ड के अंदर वो वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, तो उस सर्कल का रेडियस इन्हां फार्मूलास तो आ रहा। और आप देख रहे हैं कि जिन्ना चार्ज पार्टिकल तेज होएगा हाई स्पीड वाला होएगा उसका रेडियस उन्ना वड्डा होएगा, है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होएगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होने का मतलब होंदा डेविएशन घट, समझ आई गल, डेविएशन घट होनी है। आ देखो आ मैं इदा इमेजिन करो ना,
तो तुसी इत्थे है पुत, ठीक है। तो एक मैं इत्थे वड्डा सर्कल इदा बनाता, तो जे तुसी छोटे सर्कल के अकॉर्डिंगली मुड़ रहे हैं तो जे तुसी वड्डे सर्कल के अकॉर्डिंगली मुड़ रहे हैं तो डेविएशन किहदे च ज़्यादा हो रही है, छोटे वाले च। सो कई बार क्वेश्चन आ जाता वा कि अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड एंटर किया और दूसरा चार्ज पार्टिकल भी मैग्नेटिक फील्ड एंटर किया तो ज़्यादा डेविएशन किहदी होएगी, जिहदा रेडियस स्मॉल होएगा ਉਹਦੀ ज़्यादा डेविएशन है, जिहदा रेडियस लार्ज होएगा वो घट डेविएट करेगा, ਇਹਦਾ ਇਹ मतलब है। अच्छा हुण इत्थों गल सुनियो पुत, हुण सर्कल दे उपर जिहड़ा पार्टिकल चल रहा ਉਹਦੀ स्पीड की है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो जिहड़ा चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा उसकी स्पीड की होएगी, कांस्टेंट। क्यों? वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स जीरो होंदा वा, इस करके है ना, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट वो होगी। इस करके ये जिहड़ा सर्कुलर मोशन आपां डिस्कस कर रहे हैं ये बेसिकली, तो यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन की गल करिए तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कांस्टेंट होंदी है, ठीक हो गई गल। हुण इत्थे ध्यान दिओ +1 की गल आ गई, तो इत्थे मैं लिख रहा कि अगर मैं थोड़े सामने एंगुलर वेलोसिटी की डिस्कशन करदा तो एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डी थीटा बाय डी टी। तो डी थीटा बेटा हो जाएगा ओमेगा डी टी, ठीक है। हुण इस केस च ओमेगा कांस्टेंट है कि वेरिएबल, ओमेगा का नाम की है और एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन च की हुंदी है, हाँ समझ गए। तो ओमेगा कांस्टेंट है। तो जदों मैं इनू डिफरेंशिएट करांगा, सॉरी इंटीग्रेट करांगा, तो क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लई ओमेगा कांस्टेंट है तो फिर आ तो बन गया थीटा ओमेगा टी। ਇਹਦਾ की मतलब है, टी का मतलब समझ आया की है? टी का मतलब है जिहड़ा चार्ज पार्टिकल इस आर्क नू फॉलो कर रहा ਉਹਨੂੰ E तो F तक पहुंचने ਲਈ जिन्ना टाइम लगा, E तो F तक पहुंचने ਲਈ जिन्ना टाइम लगा। तो ਇਹਦਾ सेंटर कित्थे होएगा? ਇਹਦਾ सेंटर आ परपेंडिकुलर लाइन और आ भी परपेंडिकुलर लाइन, तो ਇਹਦਾ सेंटर इत्थे आएगा। दिस इज सेंटर ऑफ, और ये सैमी सर्कुलर हो गई ना। हुण अगली गल नोट करो पुत्र, जिहड़ी एंगुलर वेलोसिटी हुंदी है ਉਹਦਾ V नाल कोई रिलेशन है? V और ओमेगा का कोई रिलेशन है? V हुंदा वा ओमेगा आर, याद रखना वा, समझ गए। ये नहीं कहना भी +1 दी गल्लां ये नाल, हुण जिथे गल मिलती है उन्होंने याद रखो, लिख लिया करो हैं। तो ओमेगा आर V के बराबर है, तो फिर ओमेगा की हो गया पुत्र? V बाय आर। हुण इत्थे इंटरेस्टिंग गल देखियो, तो पर आर की वैल्यू तो ये बराबर है, किहदे बराबर आर? इदां ही हो गया कि नहीं, है ना। तो आ कैंसल आउट हो गया। हुण इत्थों बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट पता की निकल के आया,
चलो दोनों इकट्ठे दसदा। तो आ हो गई ओमेगा की वैल्यू, इथों टाइम पीरीयड की वैल्यू निकल सकती है। ओमेगा होंदा 2π/t, तो फिर टी की हो गया 2π/ω की आ गया, तो ऊपर चला गया m, यही होया। हुण इंटरस्टिंग गल की सी पुत, दोबारा सुनियो, छड़ दो हाले 2 मिनट लिए। देखो जे थोड़े सामने कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नैटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वेलोसिटी नाल मूव करे तो उन्हें केड़ा पाथ फॉलो करना, उसकी स्पीड की रहनी, काइनेटिक एनर्जी, मोशन केड़ा होना, सर्कुलर मोशन, और वो सर्कल का रेडियस डिपेंड करना वो स्पीड पे, है ना। ज्यादा स्पीड वड्डा रेडियस वाला सर्कल, थोड़ी स्पीड छोटे रेडियस वाला सर्कल। पर टाइम पीरियड ते ओमेगा वो स्पीड ते डिपेंड नहीं करते। इसका मतलब अगर मैनू कोई कहे एक प्रोटोन है दूसरा प्रोटोन है, तो जो उन्हें प्रोटोन कहता तो दोनों लिए क्यू सेम हो गया, एम भी सेम हो गया, और वो दोनों प्रोटोन सेम मैग्नैटिक फील्ड च एंटर किए, वी भी सेम हो गया। एक दी स्पीड तेज है एक स्लो है, तो दसो उन्होंने रेडियस च फर्क होगा, होएगा। जिहदा ज़्यादा स्पीड वाला वड्डा रेडियस, पर दोनों का टाइम पीरियड की रेशो कड्डो, वो सेम होनी। तो टाइम पीरियड भी सेम, फ्रीक्वेंसी भी सेम, एंगुलर वेलोसिटी भी सेम, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की है 1/t है। तो हुण मतलब मैग्नैटिक फील्ड के अंदर जिहड़ा भी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नैटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, उन्हें जिहड़ा सर्कुलर पाथ फॉलो करना, उस सर्कुलर पाथ की कवर करन नूं लगन वाला टाइम उसकी स्पीड से डिपेंड नहीं है। बड़ी कॉमन सेंस ही है, क्योंकि जे स्पीड ज़्यादा वा तो रेट वड्डा सर्कल है, पर वड्डा सर्कल ज़्यादा स्पीड नाल कवर हो रहा, तो छोटा सर्कल घट स्पीड नाल हो रहा, तो टाइम उन्ना ही लगना वा, टाइम टेकन, है ना। हाँ, तो ये पॉइंट भुलना नहीं पुत, है ना। अच्छा हुण इत्थों देखो, जे मैनू कोई पूछे आ वाली गल, तो जदों भी कोई चार्ज पार्टिकल इस सिचुएशन च है, इस सिचुएशन च है, तो ओमेगा की वैल्यू कित्थों निकलनी है, इत्थों निकल गई। तो जे ओमेगा निकल गई तो क्या मैं थानू दस सकदा भी ई तो एफ तक पहुंचने नूं कितना टाइम लगू, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ, और वो थीटा के बराबर है 2π के बराबर, है ना। तो वो रिजल्ट्स याद रखने हैं। हुण जिद्दां इत्थे थीटा कितना हो, पाई रेडियन के बराबर हो, सॉल्व कर सकते हैं। ये नाल दे न्यूमेरिकल्स आपां करांगे ट्राई, तो वो आएंगे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन नोट कर लो, पता लगी है गल। और वो जी मैं तुहानू गल दसी भी सी ना, वो एक लाइन च वैसे तुसीं हुण पता लग जाना, क्योंकि प्रूफ तो आप करना नहीं। लिसन पुत देखो भी आ दो एंगल्स बराबर क्यों होने हैं, क्योंकि आ जी ई एफ वाली सीधी लाइन है, कॉर्ड नहीं बन रही सर्कल की, है ना। तो उतों मैथेमैटिक्स असीं ये प्रूफ कर सकते हैं एंगल्स का बराबर होना। जे मान लो मेरे सामने आ एक सर्कल है, तो आ सर्कल का सेंटर है, तो कॉर्ड चाहे इदा हो, तो आ तो सिमिट्री आनी, आ दोनों एंगल्स की होने हमेशा सेम रहने, इस करके वो एंगल्स बराबर है। उन्होंने प्रूव नहीं करना है, प्रॉपर्टी है सर्कल की ना, वो जो लोअर क्लासेस पढ़ी हुई आप प्रूव नहीं करनी।
वो सुन रहे हैं तो पक्का सारी समझ आ रही है। तो ये आप केड़ी कंडीशन की गल कर रहे हैं, जदों एंटर तो कर रहा पर ਉਹਦਾ रेडियस विड्थ तो घट है, वो वाली सिचुएशन है। तो उस केस च एंट्री और एग्जिट पॉइंट सेम साइड तो है, आ कॉमन फैक्टर है ना। पर हुण आपां जिहड़ी अगली गल करनी, जे आर छोटा नहीं है वड्डा वा, मतलब विड्थ घट है, पहला नोट करो फटाफट। कर लिया पुत्र? तो आ रिजल्ट भी नहीं भुलने। अच्छा अच्छा, इत्थे एक होर गल तुसी याद रख सकते हैं। देखो जेड़ा ना बेटा, एक तो हुंदा पार्टिकल का चार्ज, एक हुंदा पार्टिकल का मास, ते एक टर्म ना असी यूज करते हैं, कैमिस्ट्री की होएगी, इत्थे भी करनी है, वो है स्पैसिफिक चार्ज। स्पैसिफिक चार्ज का मतलब हुंदा उस पार्टिकल के चार्ज नूं उसे पार्टिकल के मास नाल डिवाइड करना। ठीक है, हुण जिद्दां इलैक्ट्रॉन है प्रोटॉन है, दोनों का चार्ज सेम ही है, नेचर च ही फर्क है, पर मासिस अलग होने करके दोनों का स्पैसिफिक चार्ज डिफरेंट है। तो इस करके स्पैसिफिक चार्ज टर्म नूं समझना भी जरूरी है। मैं कई बार थानू ना क्वेश्चन च कह दूंगा फाइंड स्पैसिफिक चार्ज, मतलब क्यू बाय एम कढ़ना रेशो, ये नोट कर लेनी गल। लिखो पुत्र जल्दी, की करदा? तो हुण अगली सिचुएशन जिहड़ी है, आप डायग्राम बनावांगे आ वाली, फोटो ना कि कोई नहीं ना, तू इदा ही याद कर देखना सर गलत पढ़ाई जाते। हम देखो एक गल होर भी नोट करनी जिहड़ी दिमाग च रखनी है। देखो पुत्र, जदों भी सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब होना ना मैग्नैटिक फील्ड च, तो मैग्नैटिक फील्ड की डायरैक्शन हमेशा सर्कुलर पाथ के प्लेन के परपेंडिकुलर होनी। आ जिहड़ा सर्कल है ये बोर्ड के प्लेन च हो रहा ना, तो मैग्नैटिक फील्ड उस तो बाहर आ रहा, ये भुलना नहीं है। चलो हुण देखो पुत्र, आ सारा कुछ थ्योरी उदा ही चलनी है, बस
ਥਿਊਰੀ ਉਹੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਰਿਪੀਟ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆਣਾ ਵਾ, ਆ ਵੀ ਰਬ ਕਰਦਾ ਫਿਰ। और थ्योरी सारी सेम ही, बार बार ना लिखियो, केसेस सारिਆਂ ਲਈ थ्योरी सेम ही रहनी है। ये थ्योरी पूरे सर्कल ਲਈ भी है तो इन्हां ਲਈ भी है, सारिਆਂ ਲਈ। तो ये सारा कुछ सेम है, बस फर्क की पैना हुण जिहड़ी कंडीशन आ रही है कि आपां तो आ है पुत्र तुहाडे मैग्नैटिक फील्ड की विड्थ। जदों चार्ज पार्टिकल ने एंटर करना ई पॉइंट ते, जे दे रस्ते च मैग्नैटिक फील्ड ना हुंदा तां पाथ की हो जाना सी, सीधा ही रहना सी, स्ट्रेट पाथ। हुण पाथ की होना पुत्र, सर्कुलर, पर एक एग्जिट पॉइंट होना, क्योंकि जिहड़ा रेडियस बनना वो इतना पूरा बड़ा रेडियस होना ना, तो वो जब तक मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाना तो उन्हें वापसी का मौका ही नहीं मिलना। तो इट मींस आ इथे ई पॉइंट आ, एफ आ गया एग्जिट पॉइंट। तो जदों आर डी तो बड़ा वा तां एंट्री और एग्जिट ऑपोजिट फेसेस तो होनी, और इथे v जिहड़ी है वो सेम ही रहनी है स्पीड। तो आ बन जाना टेंजेंट। तो ये परपेंडिकुलर ही होगा किदे मैग्नेटिक फील्ड के, कौन नहीं मैग्नेटिक फील्ड पे, बाउंड्री के, मतलब जैसे एंटर तो बाउंड्री के परपेंडिकुलर हुआ। हाँ हुण नहीं होएगा। जदों एंट्री और एग्जिट सेम साइड तो होएगी फिर एंगल सेम रहना है ना, फाई की वैल्यू फिर सेम रहनी है, इत्थे नहीं रहनी। अच्छा हुण इत्थे देखो बेटा, हुण इस केस च ना रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर कित्थे है, तुहानूं ड्रा करन दा की तरीका दस्सिया होया तुहानूं मैं? हुण इत्थे परपेंडिकुलर ड्रा करा, आही हो रहा ना परपेंडिकुलर, इहनूं जितना मर्जी लेंथ ही कर लो, कर लिया। हुण इत्थे भी परपेंडिकुलर, इहदे परपेंडिकुलर आ है सेंटर। ठीक है, सो आ की बन गया पुत्र रेडियस, ठीक है। अच्छा हुण एंटर करंट वाली वेलोसिटी ते एग्जिट वाली वेलोसिटी आपस दे विच की बना रहे हैं, एंगल। तो इस एंगल को पता की कहते हैं आपका, एंगल ऑफ डिविएशन। और ए एंगल सुनो, ते आ वाला एंगल सेम है, चेक कर लो, क्योंकि इस लाइन दे परपेंडिकुलर आ लाइन है, इस लाइन दे परपेंडिकुलर आ लाइन, और इस रेडियस दे परपेंडिकुलर टेंजेंट वाली लाइन, इस करके इन्हां दोनों च जो एंगल है वही सेम एंगल है। और ए वाला एंगल तुसी कितना लभ सकदे हो, हुण आ तां मैग्नेटिक फील्ड दी विड्थ नहीं है, तो थीटा ए राइट एंगल ट्रायंगल है,
इन राइट एंगल ट्रायंगल की नाम है ONF। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर ते आ हाइपोटेन्यूज है, तो sin थीटा इज इक्वल टू, है ना। तो अगर पुत्र सर्कुलर आर्क का रेडियस विड्थ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो ज्यादा हुआ, तो पार्टिकल ने दूसरी साइड तो एग्जिट करना और ਉਹਦਾ एंगल ऑफ डेविएशन ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ sin थीटा इज इक्वल टू d by r फार्मूला ने हेल्प करना। और r ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਵੇ E ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ F ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ, क्योंकि थीटा ਆਪਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ओमेगा t, तो फिर d की हो गया टाइम टेकन थीटा बाय ओमेगा, और ओमेगा इथों काट सकते हैं। क्लियर। कल ना नोट्स अपलोड करते थे, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸॉल्वड क्वेश्चन देख लियो ना सारे, पर ਉਹਦੇ ਚ ਨਾ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਵਾ ਹੁਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਨਸਰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਆ ਬਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਲਾਸਟ ਦੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। देखो बेटा कर लिया। हुन नेक्स्ट लिखो तीसरा केस, थर्ड केस। आप दो केस केड़े केड़े कीते है, हां वो वाले तो है नहीं, ये तो आपा ना मैग्नेटिक फील्ड दे परपेंडिकुलर, हां परपेंडिकुलर वाले केस चार कर ले, चार ही कीते है, एक पूरे सर्कल वाला तीन आ वाले है ना। हुन लिखो जेडे सब पार्ट्स नहीं बनाए सी आपा, दो सीए उसका थर्ड, हां व्हेन a charged particle, when a charged particle enters a uniform magnetic field, enters a uniform magnetic field with velocity making an angle theta with it, with velocity making an angle theta with it, देखो ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਚ ਸੁਣੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇसेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਦਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਦਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਦਾਂ, मतलब कुछ एंगल बन गए। तो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੂਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ x ਐਕਸਿਸ ਆ ਸਾਈਡ, ਆ ਕਹਿੰਦਾ y ਐਕਸਿਸ आ वाली साइड, ते आ साइड z एक्सिस। तो आ भी z एक्सिस है, ये बेसिकली इतना, इसका मतलब आप फर्श की हो गया एक्स जेड प्लेन, है ना। हुन मैग्नेटिक फील्ड ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਇਸ ਤਰਫ,
मतलब कमरे च मैग्नेटिक फील्ड इधर ਨੂੰ है। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ इमेजिन कर ਲਈਏ ਵੀ ਉਹ फर्श ਦੇ ਉੱਪਰ, फर्श ਦਾ मतलब x z प्लेन ਚ मूव कर ਰਿਹਾ और ਉਹਦੀ वेलोसिटी क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ਇਦਾਂ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੀ वेलोसिटी ਇਦਾਂ ਵਾ, तो आपस ਚ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ थीटा एंगल बन ਰਿਹਾ। और ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਦਾਂ ਆ x z प्लेन बना रहा, तो एक्चुअली आ इतना प्लेन है, तो इस प्लेन के ऊपर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी शो करने लई आ चार्ज पार्टिकल है और इसकी वेलोसिटी तो वो मैग्नेटिक फील्ड नाल ठीक है। हुन पहला केस जेड़ा सी कि अगर ये पूरी दी पूरी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड दे पैरेलल हुंदी तो पाथ की होना सी स्ट्रेट, ते जे दूजे केस दे अकॉर्डिंगली ये पूरी दी पूरी वेलोसिटी परपेंडिकुलर हुंदी तो सर्कुलर, पर इथे वेलोसिटी ना पूरी तरह नाल वेलोसिटी दा एक हिस्सा v cos थीटा पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड दे ते v sin थीटा परपेंडिकुलर है ना। तो अगर आ हिस्से को देखिए इन्हें केड़ा पाथ फॉलो करवाना और इन्हें स्ट्रेट, तो इसमें से जो ज्यादा डोमिनेट, हुन सोचो भी जे आ ना हुंदा तो सिर्फ आ होना ही सर्कल, ते जे आ ना हुंदा ते आ हुंदा तो स्ट्रेट, पर ये दोनों ही है तो सर्कल च भी चलना ते सीधा भी अगे नु भी बढ़ना, सीधा का मतलब अगे नु भी जाना ते सर्कल च भी घूमते जाना, मतलब स्पाइरल पाथ। केड़ा पाथ हो गया हेलिकल पाथ, स्प्रिंग वर्गा पाथ। सो ਇਹਦਾ मतलब ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਥ ਫਾਲੋ ਕਰੂ हेलिकल पाथ। और ये ਜਿਹੜਾ हेलिकल पाथ है ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ठीक है। अच्छा और गल फिर वही है पुत्र, इस हेलिकल पाथ का जेड़ा रेडियस है वो किहड़े फार्मूला तो निकलू mv इधर निकलू नहीं, ध्यान दियो इतना पता किथे निकलिया सी जिथे सारी की सारी वेलोसिटी है ना, मतलब आ बेसिकली पूरी वेलोसिटी नहीं है, केड़ी वेलोसिटी है जेड़ी मैग्नेटिक फील्ड दे परपेंडिकुलर है। हुन इस सिचुएशन च हां तो इस सिचुएशन च ए रिजल्ट मतलब मैग्नेटिक फील्ड दे अंदर सर्कल च घुमाने दे लई वेलोसिटी दा वो कंपोनेंट जिम्मेवार हुंदा जेड़ा मैग्नेटिक फील्ड दे परपेंडिकुलर, और इथे क्योंकि वो v sin थीटा वा तो mv sin थीटा है ना, समझ आई गल। अच्छा पर जेड़ा टाइम पीरियड हुंदा पुत्र वो वेलोसिटी पे डिपेंड, वो वेलोसिटी आंदी नहीं है, वो हो ही रहना जेड़ा सर्कल वाला है ना, क्लियर होई गल। हुन इथे एक नवी टर्म भी आनी है दैट इज पिच। पिच का मतलब देखो पुत्र, देखो जे प्योरली सर्कल होए तब इधर देखियो मेरे हाथ वाला,
ਤਾਂ ਪਿਓਰਲੀ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ ਆਫਟਰ ਵਨ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ वहाँ पे आ जाएगा। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ पूरे सर्कल ਹੈਲੀਕਲ ਚ ਆਫਟਰ ਵਨ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ ਅਗਰ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਰਕਲ ਚ, ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਚ ਜਿੰਨਾ ਹੈਲੀਕਲ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਕਲ ਐਡਵਾਂਸ ਕੀਤਾ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਿਆ। ਤੋ ਅਗਰ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ A ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਫਟਰ ਵਨ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ। तो दिस इज ਹੁਣ ਆ ਡੀਓ ਪਿਛਲਾ ਡੀ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਮਾਲ ਡੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਡਥ ਹੈ। तो ਸਿੰਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਹੋਣਾ, ਕਲੈਰਿਟੀ ਰੱਖਣੀ। तो ਆ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਹੈ ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਚ, ਵਨ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਚ, ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਲੋਂਗ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ। ਤਾਂ इस v cos थीटा ने कवर करवाना है डिस्टेंस, मतलब v पैरेलल इनटू, समझ आई ये गल कि नहीं। तो जेडी दिच है ना हेलिकल पाथ दी वो v डिस्टेंस कवर्ड बाय चार्ज पार्टिकल इन वन टाइम पीरियड है, और ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੋਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, v पैरेलल इनटू टाइम। और अगली बात सुनो पुत्र, इसका हेलिकल पाथ है, स्पाइरल पाथ है, वो बेसिकली सिलेंडर ही है ओवरऑल। तो मैग्नेटिक फील्ड की है इस हेलिकल पाथ ਦੀ एक्सिस है, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਹੈ ਨਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਦੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹੈਲੀਕਲ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ, ਹੈਲੀਕਲ ਪਾਥ ਦੀ ਅਲੋਂਗ ਐਕਸਿਸ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੋਣਾ। तो ਇਹ ਸੋਲੇਨਾਈਡ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਫਰਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਸੋਲੇਨਾਈਡ ਦੇ ਕਰੰਟ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਐਕਸਟਰਨਲ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਡਾਊਟ। ਹੁਣ ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖੋ, लिख लो बना लो फटाफट। कितना टाइम रह गया, 27। आज तो जल्दी आ गया, वो ट्यूशन क्लास होता मैथ्स वाला मेरी पीटी से छुट्टी चल रही है ना, वो छुट्टी चल रही है। हाँ मैंने रेगुलर की। हो गया पुत्र।
कर लिया नोट? हम देखो सुनो, अगर बेटा ਤੁਹਾਨੂੰ मैं कहां कि इस कमरे दे विच सिर्फ इलैक्ट्रिक फील्ड है जिसकी इंटेंसिटी है E ते चार्ज पार्टिकल दा चार्ज है Q, तो उस चार्ज पार्टिकल दे सिर्फ इलैक्ट्रिक फोर्स लगेगी। ये पहले यूनिट पढ़िया। इस इलेक्ट्रिक फोर्स का पूरा नाम है लॉरेंज इलेक्ट्रिक फोर्स कह सकते हैं। अगर इस कमरे दे विच सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है ते चार्ज पार्टिकल इस कमरे च मूव कर रहा, तो उस चार्ज पार्टिकल ते लगन वाली मैग्नेटिक फोर्स दा फार्मूला ऑलरेडी डिस्कस किया था और इसका नाम है लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, पर जे मैं कहा इस कमरे च दोनों ही फील्ड है तो इसका मतलब चार्ज पार्टिकल ते दोनों लग सकती हैं, तो दोनों फोर्सेस का जो सम है वो है लॉरेंज फोर्स। तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक दोनों की कंट्रीब्यूशन हो गई, तो क्यू कॉमन आएगा बेटा। तो ये एक्सप्रेशन फॉर लॉरेंज फोर्स। ठीक है, तो लिख लो लॉरेंज फोर्स की होगी इट इज द टोटल फोर्स experienced by a charged particle in a region where both electric and magnetic fields are existing simultaneously। ठीक है, अच्छा हुण इहदे च पुत्तर इहदे बिहाफ ते ना IIT च तां बड़े क्वेश्चन आने के चांसेस होंगे। छोटा जिहा टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट बहुत है। हुण आपां स्पेशल केस नंबर 1 करन लगे अज। देखो बे हुण इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी,
वेलोसिटी, ये तीनों ही वेक्टर क्वांटिटीज है। तो पहला केस है, पहली सिचुएशन है when all E, B and V are in the same direction. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ते वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੋਰਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ QE ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਔਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀल्ड सेम डायरेक्शन 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो गया, तो FM 0 हो गया। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਬਚੀ? QE ਹੀ ਬਚੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਪੁੱਤ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਚ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, मोशन च वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन ते वेलोसिटी दी जेहड़ी डायरेक्शन है ना उन्हें मिलके डिसाइड करना कि जेहड़ा पार्टिकल मूव कर रहा ओदी नेट पाथ केड़ा होना, स्ट्रेट होना कि कर्व्ड होना, की होना। तो ये गल्लां +1 च भी लिखाइयां सी, दोबारा सुनो कि अगर पुत्र तुहाडे सामने पार्टिकल दी वेलोसिटी ते एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन च होण या ऑपोजिट च होण तो ओदा स्ट्रेट पाथ होना, स्ट्रेट पाथ फॉलो होना। समझ गए? तो ये भुलना नहीं आपां। हुण इत्थे देखियो, हुण सानू पता वा B दी डायरेक्शन जेहड़ी सिचुएशन आपां डिस्कस कर रहे हैं ओदे च B और E सेम डायरेक्शन च, ठीक होगी गल? ते F दी डायरेक्शन भी E वाली है ते एक्सेलरेशन F वाली हुंदी है, मतलब F एक्सेलरेशन E V सब कुछ सेम डायरेक्शन च है, तो पाथ की हो? स्ट्रेट पाथ। पर अगला ध्यान रखनी गल दा, क्योंकि पाथ स्ट्रेट है और आपां उत्थे लिखिया इत्थे केड़ी फोर्स लग रही है? इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन 0 नहीं होता, तो स्पीड उन्हें चेंज करनी है। तो इसका मतलब इस केस दे विच पार्टिकल की करूगा? पार्टिकल विल फॉलो स्ट्रेट पाथ विद वेरिएबल स्पीड। समझ आई कितना सोचे आपने? मतलब जेड़ा फिजिक्स बारे सोचना तो इतना सोचना पैना। So